नमस्कार, जय जय श्री राम। मैं हूं अयोध्या से एस्ट्रो दीपक वशिष्ठ और ज्योतिष रहस्य एस्ट्रो दीपक वशिष्ठ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस समय अंतरिक्ष में जो ग्रह गोचर की स्थितियां हैं उसमें एकादश भाव में अर्थात 11वें भाव में, कालपुरुष की कुंडली के 11वें भाव में चतुर्ग्रहीय योग बना हुआ है, जहां पर राहु विगत 1 वर्षों से पहले से उपस्थित हैं और वहां पर अभी कुछ दिन में ही बुध का, शुक्र का और सूर्य का गोचर हुआ है। और इस प्रकार राहु के साथ सूर्य, शुक्र, बुध इन ग्रहों की युति बन गई है। और हम देखते हैं कि कालपुरुष की कुंडली में दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं शुक्र, तीसरे और 6ठे भाव के स्वामी होते हैं बुध और 5वें भाव के स्वामी होते हैं सूर्य। इस प्रकार शुक्र का यहाँ पर बैठना एक बड़ा धन योग बनाता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 11th में बैठता है तो धन कमाने के नए मार्ग प्रशस्त होते हैं, लेकिन उनके लिए जिनके लिए राहु बहुत अनुकूल है, जिनकी कुंडली में राहु योग कारक ग्रह है, शुक्र बहुत अनुकूल है, बुध बहुत अनुकूल है, ऐसे लोगों के लिए तो यह स्वर्णिम काल है। ऐसे लोगों की कोई पुरानी ख्वाहिश, कोई ऐसी इच्छा जो वर्षों से पूरी नहीं हो पा रही थी, उसके पूर्ण होने का समय चक्र आ गया है। लेकिन जिनके लिए राहु बहुत मार्केस है, बुरा है, उनके लिए यह बुरा समय स्टार्ट हुआ है। उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कुंभ राशि में राहु बहुत ही ज्यादा बलवान होता है। राहु कुंभ राशि को अपनी राशि मान करके व्यवहार करता है, क्योंकि ये शनि की राशि है और राहु को शनिवत राहु कहा जाता है। राहु को शनि जैसा ही माना गया है। और इस प्रकार हम देखेंगे, हम पाते हैं कि यहां पर राहु बहुत ज्यादा बली होता है। उसके पीछे कई कारण हैं। कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण, सद्भिषा नक्षत्र के 4 चरण और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के पहले 3 चरण उपस्थित होते हैं। इनमें से सद्भिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र है। इन तीनों नक्षत्रों में केवल सद्भिषा नक्षत्र के 4 चरण उपस्थित होते हैं, अर्थात पूर्ण नक्षत्र का बल यहां उपस्थित होता है। इसलिए कुंभ राशि में राहु नक्षत्र बली होता है। साथ ही साथ वक्री होने के कारण चेष्टा बली भी होता है और पश्चिम दिशा होने के कारण वो दिग्बली भी होता है और शनि की राशि होने के कारण वो मित्र बली भी होता है। इस प्रकार कुंभ राशि में अगर राहु बैठा हुआ है तो बल की दिशा में, यानी अगर हम षटबलों के हिसाब से देखें तो राहु सबसे ज्यादा बलवान होता है। अर्थात इस समय जो कुंभ राशि का परिणाम है वो राहु के हिसाब से प्राप्त होगा। हम सभी जानते हैं कि संगति में जो ज्यादा बलवान होता है वो कमजोर को अपने अनुसार चलाना चाहता है, अपने हिसाब से ढाल लेता है। इसलिए जो भी ग्रह वहां उपस्थित होंगे वो राहु के बल के आगे स्वयं को कमजोर महसूस करेंगे और उनका बल भी राहु के बल में समाहित हो जाएगा। चूंकि राहु, शुक्र और बुध की तो मैत्री है, बुध तो राहु के साथ मिलकर के राहु जैसा हो जाता है, इसलिए यहां पर शुक्र और बुध भी राहु के बल को बढ़ा रहे हैं। सूर्य यहां पर राहु के साथ और शुक्र के साथ बिल्कुल कंफर्ट महसूस नहीं कर सकते। दोनों की प्रवृत्ति में, प्रकृति में बहुत अंतर होता है। तो यहां पर सूर्य कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि शनि की राशि भी है और राहु और शुक्र के साथ सूर्य कंफर्ट नहीं हो सकते। साथ ही सूर्य ग्रहण भी यहां पे होगा, तो सूर्य पूरी तरीके से यहां पीड़ित हैं। और इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि सूर्य के पीड़ित होने का मतलब यह है कि विश्व में जो शासन सत्ता है, जो राजा हैं, शासक हैं, उनकी राजनीति पे भी ग्रहण का कालखंड है। ये राजनीति कमजोर हो सकती है, राजनीतिक स्थिरता में कमी आएगी। सूर्य का शुक्र और राहु के साथ की जो युति है वो राजनीतिक व्यक्तियों के चरित्र हनन को भी इंडिकेट करती है या बदनामी की ओर, षड्यंत्र की ओर इंडिकेट करती है। आप देखेंगे कि सूर्य ग्रहण के पश्चात या पहले से भी, जब से ये युति है और अभी आने वाले समय माने 2 महीने तक
ऐसे बहुत सारे राजनेताओं के ऊपर चारित्रिक दोष, चारित्रिक हनन के बहुत सारी बातें आ सकती हैं। धन को लेकर संघर्ष हो सकता है, कोई भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि राहु शुक्र बुध है तो ये भ्रष्टाचार के खुलासे को भी इंडिकेट करता है, या भ्रष्टाचार करने की कोई नई तरकीब सोची जा सकती है। क्योंकि राहु शुक्र के साथ अगर है तो धन कमाने के लिए अनैतिक मार्ग पर भी चलना लोग पसंद करते हैं। तो जिनके लिए राहु अनुकूल है और शुभ भाव में है और उनको वो सकारात्मक परिणाम देने वाला है, ऐसे लोगों को इस बात की सावधानी बरतनी है कि गलत तरीके से धन के पीछे ना भागे। और जिनके लिए राहु बहुत प्रतिकूल है उनके लिए ये संकट का, संघर्ष का समय है। उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, बीमारियों से भी बचना है, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, वाहन से दुर्घटना के, चोट के योग बन जाएंगे। अभी मंगल का भी जब वहां गोचर होगा तो एक बड़ा विध्वंसक अंगारक योग बनेगा, जिसका परिणाम आप देखेंगे कि युद्ध छिड़ सकता है, देशों में, कई देशों में अशांति हो सकती है। मीन राशि में बैठ करके शनिदेव, चूंकि शनिदेव की राशि में ये सारी घटनाक्रम हो रहे हैं, वो जनता को बगावत पे, आंदोलन की ओर इशारा कर सकते हैं। आप देखेंगे कि विश्व शांति में खतरा है, विश्व में राजनैतिक और शांति के क्षेत्र में एक बड़ा विद्रोह हो सकता है, कई देशों में अनिश्चितता का दौर चल सकता है, कई देशों में युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। तो यह कालखंड बहुत ही सावधानी बरतने वाला है। आप अपनी कुंडली में अवश्य देखें कि राहु आपका अनुकूल है कि प्रतिकूल है, उसके हिसाब से आप उपाय करें। यही आपके लिए बेहतर माध्यम बनेगा एक सकारात्मक जीवन के लिए। धन्यवाद।